जी। आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों को एक बार फिर जो है उसके चरणों में बैठकर जो है वो सीख सकते हैं। हम यकूब की पत्री को सीख रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है पहले अध्याय की 8 आयतें जो है वो सीख ली हैं। और आज जो है हम उसकी अगली आयतों को जो है वो देखने वाले हैं। यकूब ये हाफ ब्रदर है जीसस के। और हमने पहले देखा, हम अभी भी देख चुके हैं जब यूसुफ की कहानी को देखा कि वो यूसुफ जो है खुदा को ऊंचा करने वाला और खुदा के सामने हलीम रहने वाला व्यक्ति है। उसी तरह से यकूब ने भी अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, बल्कि वो इंट्रोड्यूस अपने आप को जो है दास की तरह कर रहा है कि मैं खुदा का और प्रभु यीशु मसीह का जो हूं वो दास हूं। और ये पत्री जो है वो खास करके क्रिश्चियंस को, सॉरी, यहूदी कौम को जो है वो लिख रहा है। जेंटाइल्स क्रिश्चियन की गिनती अभी उस दौरान कम थी, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि ये पत्री जो है वो 45 एडी में जो है वो लिखी गई है। और ये सबसे पहली जो है वो पत्री है जो कि नए नियम की हमें देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जेंटाइल्स का जिक्र नहीं है, जो लगभग हम सभी पौलुस की पत्रियों में देख चुके हैं कि वो जेंटाइल से बात कर रहा है। पर ये जो है वो सॉरी, ये जो है वो यहूदी कौम के कुलों को या ट्राइब्स के बारे में जिक्र कर रहा है जो कि डिस्पर्स हुई हैं। और उनको जो है हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से ट्रायल्स में आना, हमारा विश्वास और पेशेंस को बनाना, और फिर बुद्धिमत्ता खुदा के डर से जब हम लेते हैं तो हम उन ट्रायल्स में कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हमें डील करना चाहिए, वो हमें बताता है। और अगर हमारे पास खुदा की बुद्धि नहीं है जो कि खुदा के भय करने से आती है, तो हम एक ऐसे वेव की तरह हैं, एक ऐसी लहर की तरह है जिसे कोई भी हवा जो है वो कभी इस तरफ बहा देगी, कभी उस तरफ बहा देगी। सो इसलिए डबल माइंडेड अनस्टेबल उस व्यक्ति को कहा गया है जिसके पास खुदा की बुद्धि नहीं है। सो आइए देखिए, अब 9वें वचन में हम देखेंगे। आई थिंक हमने प्रेयर कर ली है कि नहीं, नहीं किया। सो लेट्स गो एंड प्रे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके सामने एक बार फिर अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारी बुद्धि हैं। और हम आपका खौफ करते हुए खुदावन आपके चरणों में आए हैं। हमारी दुआ है कि आप हमारे सभी पापों को जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, जो अब तक किए हैं, उन सभी को क्षमा कर दें। अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें। और हमारे बीच में आपके वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हूंगा। खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने पापों के कारण खुदावन आपको अपने से अलग ना करें, क्योंकि आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में हैं और हम 2 या 3 से थोड़े से ज्यादा हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में डेरा करेंगे, आप हमारे साथ बातचीत करेंगे, आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, और आप बढ़ें खुदावन, हम घटते चले जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। और आपको हम नमन करते हुए आपकी वर्शिप करते हैं। प्लीज हमारे साथ हों, हमें अपने कलाम की बुद्धि से नवाजें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। सो आइए 9वें वचन से जो है हम आगे पढ़ते हैं। जी। गरीबी और अमीरी। तीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास जो सूखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो इंसान की जो है उसने तुलना एक घास की तरह जो है वो कर दी है। और कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जैसे एक घास है, वो उगता है,
सूरज की तपिश आती है और उसे सुखा के जो है वो ले जाती है, उसी तरह से इंसान भी है। और इसलिए वो जब 9वें वचन में कह रहा है, लेट द बिलीवर हु इज लोली बोस्ट इन बीइंग रेज्ड अप, वो जो अपने आप को हलीम करके बैठा है वो इस बात में घमंड करे कि उसे ऊंचा किया गया है। वेल, जब पौलुस की पत्रियां हम पढ़ रहे थे तो दूसरा करंथियन में हमने ये देखा था कि पौलुस कह रहा है कि बेशक, क्योंकि पौलुस की ये उन लोगों के सामने तकीद थी या बातें थी कि जो करंथियन की कलीसिया में लोग थे वो पौलुस को ये सोच रहे थे कि ये डील डॉल में भी देखने में अच्छा नहीं है, इसकी जो एलोक्वेंसी है बोलने में वो भी अच्छी नहीं है, इसके पास लोग भी नहीं है। तो वो जिक्र कर रहा है कि सुपर डुपर जो अपोस्टल्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो है वो काफी अच्छे हैं। पर फिर पौलुस कह रहा है कि हम अपनी सराहना खुद नहीं करते हैं, वी डोंट डू। हम किससे जो है वो सराहना मांगते हैं? कहता कि हम खुदा की सराहना मांगते हैं। तो कह रहा है मैं अपने आप को जो हूं वो अपनी कमजोरी पे घमंड करता हूं। वेल, आइए देखिए दूसरा ग्रंथियन उसका 10 और उसकी 17 और 18 जो है वो मेरे साथ पढ़ दें। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी वीकनेसेस जो है वो करंथिन की कलीसिया जो है वो देख रही है। अगर आप मेरे साथ 7वां वचन इसी का, दूसरा करंथियन उसका 10 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़े तो वहां पर जो है वो जिक्र है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसा ही हम भी हैं। ओके, सो वहां की कलीसिया आउटवर्ड अपेयरेंस को जो है वो देख रही है। पर यहाँ पर फिर आगे वो कह रहा है 10वें वचन में, मैं कुछ आयतें आपको दे रही हूँ क्योंकि करंथियन की कलीसिया अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में हायर डेस्टिनी में ये पूरा चैप्टर जो है 10, 11, 12, 13 जो है वो चैप्टर्स देख सकते हैं। बड़ी बखूबी से जो है पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। तो पढ़ दे मेरे साथ प्लीज 10वें वचन में। क्योंकि वे कह जी क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। यहाँ पर पौलुस के बारे में वो बात करते हैं कि इसकी पत्रियां पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ दम है, पर जब हम उसे देख रहे हैं तो वो आउटर अपीयरेंस को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये तो देखने में भी जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसका डील डॉल भी जो है वो बहुत ही अच्छा वाला जो है वो नहीं है, ना ही उसकी स्पीच जो है वो अच्छी है। पर पौलुस इस कमजोरी में भी जो है वो अपनी अचीवमेंट्स की जब वो आगे बात कर रहा है 12वें अध्याय में, तो वो कह रहा है कि मैं किसी भी तरीके से, जैसे कि उसे विजन्स भी आए हैं, पर मैं ग्लोरी नहीं कर रहा इस बात में कि मेरे पास जो अचीवमेंट्स खुदा ने दी हैं, मैं अपनी कमजोरियों में जो हूं वो ग्लोरी कर रहा हूं। एंड दैट्स द थिंग, यहाँ पे यकूब भी यही चीज कर रहा है कि जो इंसान अपने आप को हलीम रख रहा है वो अपनी सराहना खुद नहीं कर रहा, बल्कि खुदा उसकी सराहना कर रहा है। अगर आपको याद हो तो गॉस्पल में यीशु ने कहा कि जब तुम किसी भी भोज में जाओ या किसी भी पार्टी में जाओ तो प्रथम स्थान मत लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां से उठाकर पिछली सीटों में जो है वो बिठा दिया जाए, पर अपने आप को पीछे रखना ताकि तुम्हें वो खुद कहें कि उठकर जो है आप अगली वाली सीट में जो है वो आके भेजें, बैठ जाएं। एम आई राइट? यही था ना खुदा का वचन? मैं तो पैराफ्रेज कर रही हूँ, आयत नहीं बता रही। पर वहां पर जीसस ने यही कहने की कोशिश की है कि बी लोली, अपने आप को क्या करो, हलीम रखो, ताकि तुम्हें क्या किया जाए, ऊंचा उठाया जाए। आइए देखिए फिलिपियों उसका 2 और उसकी 5वीं आयत से जो है हम पढ़ेंगे।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम्म। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर इज्जत कैसे यीशु मसीह को दी गई? जब उसने अपने आप को हलीम कर दिया। सो यही पौलुस जो है वो भी अपनी पत्नियों में यही कह रहा है कि मैं जो हूं अपनी वीकनेस में परफेक्ट हुआ हूं, क्योंकि मैं खुश हूं अपनी इन्फर्मिटी से, जो कमजोरियां हैं। आइए देखिए दूसरा कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय और उसका 9वां वचन और 10वां वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आमेन, आमेन। सो यीशु मसीह के करेक्टर में भी हमने यही देखा। हमने यूसुफ के करेक्टर में जब अभी उत्पत्ति की अध्ययन किया है उसमें भी यही देखा है। और यहाँ पर पौलुस भी जो है किस में घमंड कर रहा है? अपनी कमजोरियों में घमंड कर रहा है। ये घमंड कमजोरियों पे करना या ट्रिबुलेशंस पे करना या ट्रायल्स पे करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी घमंड से भरी हुई आंखें खुदा को ना दिखा सकें। हम अपनी कमजोरियों को देखते हुए हलीम होते चले जाएं ताकि खुदा हमें और जो है वो ऊपर उठा सके। शैतान का और यीशु मसीह के बीच में डिफरेंस ही ये है कि शैतान ने, जब हम यशाया उसकी 14 उसकी 12 ऐसे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि शैतान ने अपने आप को ऊंचा करने की जो है वो सोची और उसे जो है प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसकी 7 में हम देखते हैं कि मिकाएल और उसके दूतों ने उसे पटक कर आसमान से जमीन पर गिरा दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल नीचा कर दिया कि दास, परमेश्वर होता हुआ भी उसने परमेश्वर की तुलना नहीं की और वो इंसान बन के दास बन गया। उसने अपने ही चेलों के जो है वो पांव धोए। सो वो दास बन गया। तो खुदा ने उसे क्या किया? ऊपर जो है वो उठा दिया। सो कहने का अर्थ है आप जितना नीचे जाते हैं खुदा उतना ही आपको क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। आप जितना अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कोशिश करेंगे आप उतने ही क्या होंगे? नीचे जो है वो जाएंगे। सो प्रिंसिपल जो है वो बाइबल का और खुदा के दासों का, हमने यही देखा है कि वो खुदा के सामने क्या थे? हलीम थे। वो अपनी कमजोरियों को जो है वो जानते थे और उसी में उनका घमंड था कि हम कमजोर हैं और खुदा बलवंत है। और जब वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो खुदा उन्हें क्या कर रहा है? बलवंत कर रहा है। सपोज करें कि मेरा बच्चा है, वो गड्ढे में गिर गया है और जब वो गड्ढे में गिर गया है तो मुझे कह रहा है कि मैं जो हूं अपने आप आ जाऊंगा। तो मुझे पता है कि गड्ढा जो है वो काफी गहरा है, उससे अपने आप उठा जो है वो नहीं जाएगा, मुझे रस्सी फेंकनी पड़ेगी। पर अगर बच्चा ये कहने लग जाए कि आई कैन डू इट, मैं अपने आप आ सकता हूं, तो क्या समझते हैं कि मैं मदद दे दूंगी कि नहीं दूंगी? नहीं। मैं उसे उस गड्ढे से उठाऊंगी? नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कंसेंट नहीं दिया जा रहा
या ये कहा नहीं जा रहा कि उसे मदद की जरूरत है। पर इमेजिन करें कि गड्ढे में बच्चा मेरा अगर पड़ गया है या किसी का भी बच्चा पड़ा है और मैं वहां पे खड़ी हूं और उसे मैं उठा सकती हूँ। अगर वो ये कहे कि मेरे से तो ये नहीं बिल्कुल होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताएं कि मैं कैसे जो हूँ ऊपर आ जाऊं। तो मैं क्या करूंगी, मैं रस्सी उसको अगर फेंकूंगी और उसे ये कहूं कि तू रस्सी को पकड़ कर ऊपर आने की कोशिश कर, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, ऊपर उठा लूंगी। पर जो ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंस है उसको कैसे मदद दे पाएंगे हम। सो इसीलिए यहां पर यकूब भी यही चीज कह रहा है, लेट द बिलीवर हु इज लोली बोस्ट इज बीइंग रेज्ड अप। कि जो हलीम है, खुदा का दास या खुदा पर जो विश्वास करने वाला इंसान है, पहली बात जो विजडम उसको होगी वो विजडम है खुदा की खौफ या खुदा के डर के बारे में। जब खुदा से डरेगा तो कैसे अपने आप को खुदा से ऊपर जो है वो दिखा सकता है। एक औरत अपने आदमी से प्रेम करती है, उसकी इज्जत करती है, तो कैसे उसके सिर पर चढ़कर उसके जो है वो बालों को नोच सकती है, नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने आप को क्या करेगी, हलीम रखेगी। और अच्छा आदमी जो उसके प्यार को समझता होगा, जो उसकी जो इज्जत वो उसे दे रही है उसको समझता होगा, वो हमेशा उसको ऊपर उठाएगा। पर अगर आप ध्यान दें, बहुत सारे फैमिलीज क्यों ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उसकी उसकी औरत जो है उसको कितनी इज्जत और उसकी उसके कहने का मतलब उसकी ओबीडियंट है। और वो उससे वैसा ही व्यवहार करता है ये सोचकर कि जैसे दूसरे लोग अपनी औरतों को अपनी जूती के नीचे रखने की कोशिश करते हैं, वो वैसा व्यवहार करता है। और उसका प्रतिफल क्या होता है कि औरत अपना सिर उठा लेती है और औरत उसको कुछ नहीं समझती। फिर वो रोता है कि औरत उसे वही इज्जत दे जैसे देती थी, पर उसे कभी भी वो इज्जत जो है वो नहीं मिलती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसे ही तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर औरत फैमिली लाइफ में भी, मैरिज लाइफ में भी, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर औरत इज्जत देती है तो आदमी को भी वैसी ही इज्जत औरत को देनी जो है वो बनती है। जब दोनों एक दूसरे को इज्जत देते हैं तो दोनों जो है वो प्यार में जो है वो बढ़ते हैं और उनका परिवार कभी भी जो है वो ब्रेक नहीं होता। पर अगर एक इंसान इज्जत दे रहा है और दूसरा इंसान हमेशा उसकी लान तान कर दे, तो कितनी देर तक जो है कोई इंसान अपनी बेइज्जती को सहन कर सकता है। ना औरत सहन कर सकती है ना आदमी। औरत तो फिर धीरज धर जाती है, आदमी के पास उतना भी नहीं होता। सो कहने का अर्थ है कि अगर हमने जुड़कर रहना है, मसीह के साथ जुड़कर रहना है, तो हम खुदा को इज्जत कैसे देते हैं, जब हम अपने आप को हलीम करते हैं, जब हम अपने आप को नीचा कर देते हैं। और खुदा हमें कैसे प्यार दिखाता है, वो हमारी इज्जत को लेकर हमें जो है ऊंचा करता है। इसीलिए अगर आप देखें पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया उसके 5 अध्याय उसकी 25 आयत में जब वो कह रहा है कि हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया, तो वो औरतों को भी यही कह रहा है, जैसे हे औरतों अपने पतियों के अधीन हो जाओ जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है। सो लोलेस या लोली जो करेक्टर है, यानी ह्यूमिलिटी और सबमिशन और इज्जत देने की जो बात है, उससे क्या होगा, प्यार ही उत्पन्न होता है, नफरत नहीं उत्पन्न होती। हम किसी भी इंसान को बिना प्यार के नहीं जीत सकते हैं। आई रिमेम्बर कि मैं जो बैंड 5 यानी नर्स रोल से एडमिन रोल में जब मैं गई हूँ, तो वो टीम बहुत छोटी थी, 4-5 जनों की जो है वो टीम थी। पर हलचल मच गई कि दूसरी बैंड 5 की नर्स जो है यहाँ पर आ गई है। तो उस दौरान जो है कुछ गड़बड़ी जो है वो होने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इतनी उथल पुथल जो है वो हुई। तो हम प्रार्थना भी कर रहे थे उस बारे में। बट मैंने अपना रवैया किसी भी तरह से, हालांकि मुझे बार बार हर्ट कर रहे थे, पर मैंने खुदा के बीच में अपने आप को जो है वो रखने की कोशिश की और मैंने ऐसे ही बिहेव किया जैसे वो बैंड 4 थे और मैं बैंड 5 थी। पर मैं ऐसे अपने आप को बिहेव करी थी जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नो बडी बिफोर यू। मैंने क्या देखा कि जब मैं हलीम रही और मैंने कोई भी ऐसी चीज जो है उनको हर्ट करने के लिए नहीं की, बल्कि उनको अपना लव भी एक्सप्रेस किया, तो उन लोगों में जो है वो तब्दीली आई। और
बहुत सारी तब्दीलियां हैं, मैं सब कुछ नहीं यहाँ पे बता सकती, पर सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब हम हलीम होते हैं तो हम अपने दुश्मनों को भी क्या करते हैं, जीत सकते हैं। इसीलिए रोमियो उसके 12, सॉरी कितनी चीजें जो है इसी से अटैच्ड हैं, और मैं अगली आयत में नहीं जा पा रही हूँ, पर मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल है लाइफ का, उसको जो है यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। सो जब हम रोमियो उसके 12 अध्याय में आते हैं तो उसकी 21वीं जो आयत है वो इस तरह से कहती है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21, प्लीज पढ़ दे मेरे साथ। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सो यहाँ पर पौलुस भी जो है रोमी कलीसिया को इस तरह से बयान कर रहा है कि हम किसी भी बुराई के साथ बुराई करके उसे जीत नहीं सकते हैं। हम हमेशा बुराई को किसके साथ जीतते हैं, भलाई से जीतते हैं। सो वो भलाई का करेक्टर कैसे आ सकता है अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में ना हो। यकीन जानिए, जब हम मसीह में नहीं स्ट्रांग होते हैं तो हमारी रिएक्शन, कोई बुरा बर्ताव करता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हम इतने पक चुके हैं अब बुरा बर्ताव करते हुए, और इनफैक्ट मैंने खुद भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है। हम रिएक्ट कर जाते हैं, एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, और जो शब्द हम बोल देते हैं उस उन इंसानों को, क्योंकि हम खिजे होते हैं, हमारे में शांति नहीं होती है, और कोई हमें ऊपर से छेड़ दे तो हम पलट कर जो है वो ऐसे जख्मी शेरनी की तरह पड़ जाते हैं। हर इंसान ऐसा ही है, जी जख्मी शेरनी की तरह जो है हम पढ़ते हैं उसे, मतलब कोशिश करते हैं कि मार ही दें, फाड़ ही दें उसको। बट ये जो खुदा का वचन हमें प्रिंसिपल बता रहा है या प्रिंसिपल दे रहा है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये प्रिंसिपल हम पापी स्वभाव में नहीं इसे जो है इम्प्लीकेट या इम्प्लीकेशन उसमें अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आ पाते हैं। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लें। बट जब हम खुदा में होते हैं और खुदा के वचनों पर हम भरोसा करते हैं, खुदा पर भरोसा होता है, उसकी इज्जत जो है हम करते हैं, तब ये चीजें जो है हमारे लिए इजी हो जाती हैं। इसीलिए इससे पहले कि वो ये कहता, उसने क्या कहा, आइए देखिए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, इसी अध्याय की पहली आयत को हम देखते हैं। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेकंड आयत भी पढ़ दें सिस्टर। जी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कितना कुछ है, मैं मतलब मुझे लगता है मुझे यही आयत पे स्टिकी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो पौलुस जो है वो बहुत ही गहरे भेद यहाँ पे बता रहा है कि इससे पहले कि मैं बुराई को भलाई से जीतूं, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। मुझे संसार के कामों से अपने आप को बदल कर क्या करना है, एक नया मनुष्य जो है, नई सोच वाला मनुष्य जो है वो बनना पड़ेगा, ताकि मैं उसकी इच्छा को समझ सकूं कि उसकी इच्छा मेरे लिए जो है वो क्या है। हम ऑलरेडी कल भी सीख चुके हैं कि उसकी इच्छा कैसे पता लगेगी, खुदा के कलाम से। उसका डर कैसे आता है, खुदा के कलाम से। उसकी बुद्धि कहाँ से आती है, खुदा के कलाम से। सो हर चीज हम कहाँ से देख रहे हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लुक अनटू मी एंड बी सेव। यीशु मसीह को किसकी तरह कैसे देख सकते हैं हम, जबकि फिजिकली हम नहीं देख सकते हैं। हम खुदा के वचन के द्वारा, खुदा के वचन में होते हुए हम यीशु मसीह को प्रतिरोज देखते हैं, और उसको देखना ही, सिर्फ देखना ही है हमने, उसको देखना ही हमारे जीवन में जो है वो कार्य करता है। क्योंकि इब्रानियों 13 उसकी 21 में लिखा है कि वो ही खुद हमारे बीच में होकर धर्म के काम जो है वो करता है। सो अगर वो ही कर रहा है, वो कैसे करेगा, जब हमारी आंखें उस पर लगी होंगी, जब हम उसे देखेंगे, तब वो हमारी जिंदगियों को क्या कर देता है,
बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है। और फिर हमारी देह को भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करने लग जाते हैं खुदा के सामने, उसे भावता हुआ पवित्र चढ़ाते हैं। और पौलुस कह रहा है यही हमारी आत्मिक सेवा है। खुदा हमसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहा। दशवांश ही आप देते हैं ना, तो जब 10% आप दे रहे हैं तो 90% आपकी जिंदगी में कौन कर रहा है काम? खुदा। खुदा कर रहा है। सो आपके पास सिर्फ 10% है, और 10% में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुदा को देख रहे हैं। जी। वहां पे सांपों ने मूसा के मतलब जब हम कहानी को पढ़ते हैं कि सांपों ने जो है यहूदी कौम को, इजरायलियों को जो है वो काटा, क्योंकि वो बुड़बुड़ा रहे थे, खुदा से खुश नहीं थे। खुदा इतनी चीजों से उनको सुरक्षा दे रहा था, पर फिर भी वो खुदा को जो है कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। तो सांप आ गए, क्योंकि रेगिस्तान में थे। खुदावन कैसे पिलर, रोशनी का पिलर बन के चल रहा है, उनके ऊपर जो है वो बादलों का पिलर बन के चल रहा है, उनको हर एक सुरक्षा दे रहा था। पर जब जैसे ही उन्होंने बुड़बुड़ाया, खुदा ने अपना थोड़ा सा हाथ पीछे किया, तो रेगिस्तान में जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, ये सब होते हैं। तो सांपों ने आकर उन्हें डसना शुरू किया। उन्हें आदेश ये दिया गया था कि जो पोल पे ब्रास वाला सांप है उसको देखो तो तुम्हें मैं बचा लूंगा। उन्हें ये नहीं फिक्र थी कि वो विष हमारे लहू से कैसे बाहर निकलेगा। उन्हें ना जी। ये चिंता थी कि कितना पानी पीना पड़ेगा, या कौन सी एंटीडोट जो है हमें लेनी पड़ेगी। कि जस्ट लुक अनटू दैट, सिर्फ देखना ही था। और कैसे खुदा ने उनके लहू से सारे विष को बाहर निकाला, कैसे जो प्रोसेसिंग हो रही थी। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं ये सोच रही थी कैसे जो है वो गट से भी निकाला होगा, हर एक सेल से जो है वो सक कर रहा होगा। कौन सी वैक्यूम मशीन लगा दी उसने कि उसने सारा ही सक कर दिया उनके शरीरों से। वट एवर, हाँ। 90% कौन काम कर रहा था? खुदा काम कर रहा था। और हमने 10% जो है वो दिया कि इजरायलियों ने उस सर्प को जो पोल पे था ब्रास वाला, उसको सिर्फ देखा था। वो देखना का अर्थ क्या है? उन्होंने खुदा के कलाम पर विश्वास किया था कि अगर खुदा कह रहा है कि आप इसे देखेंगे तो मरेंगे नहीं, तो उन्होंने उस बात पर विश्वास किया, उन्होंने उसको देखा, और खुदा ने उनके जीवन को जो है वो बचा लिया। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा खुदा के प्रति जो है वो झुकाव होना, और उसका डर खौफ मानना, उसके वचनों पर विश्वास होना ही हमारा उद्धार है। रेस्ट सब कुछ वही कर रहा है। मेमना बन के बलिदान भी वही कर रहा है, हमारे लिए हाई प्रीस्ट बन के हमारे लिए बिनतियां भी वो कर रहा है, बाप के दाहिने हाथ जाकर भी वही बैठा है। और वही है जो हमारे बीच में आत्मा के जरिए आकर हमारे बीच में से जो है वो धर्म के काम करवा रहा है। सो ही इज डूइंग एवरीथिंग। अगर हम किसी भी तरीके से नाश होते हैं तो किसका कसूर होगा? खुद का। खुद का ही कसूर होगा। सो इसलिए कह रहा है कि लेट द बिलीवर, जो विश्वासी है, वो अपने आप को हलीम रखे, किसी भी चीज का घमंड ना करे। उसका घमंड किस पे हो? प्रभु यीशु खुदा मसीह। पे। और ये घमंड होना चाहिए कि वो खुदा को जानता है और उसको समझता है, यिर्मयाह 9 उसके 24 में। सो इसलिए एंड द रिच इन बीइंग ब्रॉट लो, जो अपने आप को अमीर समझे वो नीचा किया जाता है। मतलब मैं दोनों डिफरेंट ओपोनेंट जो कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के हैं, यानी कंट्रोवर्सी के बीच में दो पावर्स काम कर रही हैं, और दो पावर्स एक खुदा की है और एक शैतान की है। तो अगर शैतान का करेक्टर है कि हम अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम ही भुगतेंगे कि हम लो किए जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह के करेक्टर को ले रहे हैं कि वो लो है, तो हमें क्या किया जाएगा? ऊपर जो है वो उठाया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे किया और वो ऊपर उठाए गए। अदरवाइज हमारी लाइफ कितनी देर की है? इसीलिए भजन संहिता 8 में वो कह रहा है कि आदमी क्या है कि परमेश्वर तो उसकी सुधि ले, वो तो सिर्फ मिट्टी है। एक घास की क्या वैल्यू है? वो उगता है और सूरज की तपिश से जो है वो मुरझा जाता है, विदर अवे हो जाता है। हवा चलती है तो भूसे की तरह जो है वो उड़ जाता है। सो क्या है, एक फ्लावर भी जो है, बिकॉज द रिच विल डिसअपेयर लाइक अ फ्लावर इन द फील्ड।
सो एक रिचनेस को या रिच पर्सन को, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि एक अमीर का स्वर्ग की बादशाहत में जाना जो है मुश्किल है, पर ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना जो है वो आसान है। क्यों? क्योंकि रिच इंसान जो है अपने आप को क्या करेगा, अपनी आंखों में आप ही जो है अपने आप को बलवंत समझेगा, या हम कह सकते हैं कि वो खुदा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी रिचनेस पे डिपेंडेंट है। बट खुदा इसीलिए पैराबल भी दे रहे थे कि एक आदमी ने जो है उसकी बहुत खेती हुई, उसके गोदाम जो है वो भर गए, और उसने अपने आप से बात की और कहा कि अब तू क्या कर, खा पी और ऐश कर। तो उसी टाइम आवाज आई कि हे मूर्ख, अगर आज ही तेरी जान ले ली जाए तो क्या। हमारी अचीवमेंट्स हमारी घमंड का कारण नहीं होनी चाहिए, हमारी अचीवमेंट्स पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमारी अचीवमेंट्स जो भी दुनिया में रहते हुए खुदा ने हमें दी है, वो जो है हमें किसी भी तरह से अपने आप को ऊंचा ना करने पाए, बल्कि हम अपनी अचीवमेंट्स को ना देखते हुए अपनी वीकनेस पे अगर तवज्जो करें तो हम हमेशा लो जो है वो रहेंगे। जी। और हम जो है एक फ्लावर की तरह है जो उग रहा है और मुरझा जा रहा है, हमें एक ग्रास की तरह हमें बताया गया है जो उग रहा है और विदर अवे हो रहा है। सो हम चाहे कुछ भी करते रहें अपनी लाइफ में, उसकी कीमत खुदावन यीशु मसीह के साथ ही है। उसकी वर्थ खुदा की खौफ के साथ ही है, या उसकी खौफ का अर्थ है कि उसकी इज्जत के साथ ही है। औरत अपने आदमी की इज्जत करती है तो समाज में उसका नाम है। अगर औरत अपने आदमी की इज्जत करना बंद कर दे और अपनी चाल चलन चलना शुरू कर दे तो उसकी इज्जत भी जो है वो समाज में बिल्कुल नहीं रहती। वो एक बेजान और क्या कह सकते हैं जिसका कोई मालिक नहीं है, वैसी औरत हो जाती है। यकीन जानिए, ये प्रैक्टिकल लाइफ के जो बातें हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी मायने रखती हैं। हमें भी उसी तरह से जीना चाहिए जैसे खुदा ने के वचन में जो है वो लिखा है। आई एम सॉरी, एक ही आयत में इतना कुछ, बट खुदा यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम खुदा में क्या रहें, हलीम रहें, ताकि खुदा हमें जो है वो उठा सके। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलाम के लिए और इस नई बरकत के लिए खुदावन, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और धन्य है प्रभु आपका एक एक वचन। और प्रभु जी, इसकी हर एक बात, प्रभु जी, यदि हमसे बोलते हुए कुछ गलती हो तो हमें माफ करना, या हमें समझाते हुए कोई गलती हो तो हमें माफ करना, लेकिन आप हमें और बुद्धि से नवाजें ताकि हम इस कलाम को और समझते चले जाएं और आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हों। अभी जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं, आए परमेश्वर उन सबको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। उनके परिवारों पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। और आज के दिन तूने माँ के पेट से लेके अब तक हमें संभाला है, और आज के दिन के लिए और हर समय के लिए प्रभु हम सब आपके आगे आपको समर्पित करते हैं कि आप हमेशा हमें संभालते चले जाएं। खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो कुछ आज हमने सीखा वो हमारी दिल की पट्टियों पे, हमारी आत्मा में, हमारे मनों में हम इस लायक बने कि हम उसको लेके चल सकें। खुदावन खुदा, क्योंकि शरीर तो कभी भी तैयार नहीं रहता, लेकिन आत्मा तो तैयार रहती है प्रभु। लेकिन हमारे शरीरों को भी प्रभु हम जीवता भावता हुआ आपको बलिदान करके चढ़ा सके, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। खुदावन, इसे कबूल करें। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन, हमारे जो बहनों ने, तेरी बेटियों ने जो
इसमें वर्शिप सॉन्ग गाए प्रभु, तेरे चरणों में, तेरे नथनों में सुगंधित धूप की तरह जाने पाए मेरे खुदावन खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें ग्रहण करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। तो खुदा की आमीन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से जो है वो बना रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया।